हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का। ये सेशन डेली वोकैब का सेशन है और ये इस सीरीज का सेशन नंबर 20 है। चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में जो वर्ड्स हमने चूज किए हैं वो कौन कौन से हैं। Here are the words that we shall study in today's session. The word number one is unprecedented. It is an adjective. दूसरा word countermand है. It is also an adjective. तीसरा word impregnable है. Very important word. और ये भी एक adjective है. चौथा word eloquent है. ये भी इत्तेफाक से adjective ही है. और जो last word होगा आज के सेशन का, it is masquerade. ये एक important word है और इसे हम verb के जैसे यूज करते हैं। अब हम बारी बारी से इन सारे वर्ड्स का मीनिंग, इनके डेडिकेटेड यूजेस और जो भी रेलेवेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो सकते हैं इन सभी वर्ड्स के, उन सभी को बारी बारी स्टडी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेशन का भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जा चुका है। और जिसका लिंक, जिन भी लोगों को उस टेलीग्राम चैनल का लिंक ना मालूम हो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक गिवन है। वहां से आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले जितने भी सेशंस हुए हैं उन सभी की भी पीडीएफ फाइल्स वहीं पर उसी चैनल पे पड़ी हुई हैं, वहां से उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले वर्ड को पढ़ते हैं। सामने स्क्रीन पे पहला वर्ड दिया है अनप्रेसिडेंटेड, लिखा हुआ है कि ये एक एडजेक्टिव है। आप कैसे समझेंगे? याद रखिए, जब भी कभी कोई वर्ड ईडी पे रुके तो वो हमेशा से एक एडजेक्टिव है, जैसे कि सरप्राइज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगाइज्ड, है ना, एन्चेंटेड, फ्रस्ट्रेटेड, अनॉयड, डिसअपॉइंटेड, इंटरेस्टेड, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव ही कहे जाते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, पढ़िए। इफ समथिंग इज अनप्रेसिडेंटेड इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। कुछ भी अगर अनप्रेसिडेंटेड है, कोई भी घटना अगर अनप्रेसिडेंटेड है, तो इसका मतलब है कि ये घटना पहली बार हो रही है, आज से पहले ऐसी घटना नहीं हुई है। अनप्रेसिडेंटेड को हिंदी में अभूतपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। अब आप समझिए, अभूत, भूत मतलब जिसका पास्ट है, जो चीज पहले हो चुकी है, और जो चीज नहीं हुई है वो अभूतपूर्व हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गई होगी मेरी बात आप सभी को। जैसे कि आप इस कोरोना वायरस को ले लीजिए, अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही। क्या आपने आज से पहले कभी सुना कि कोई बीमारी आई हो और इतनी भारी संख्या में दुनिया भर के लोग मर गए हों उससे? नहीं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड आउटब्रेक है कोरोना वायरस का। मेरी बात समझ में जरूर आ गई होगी आप लोगों को। और भी क्या मीनिंग है, पढ़िए। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज अनप्रेसिडेंटेड यू आर एम्फसाइजिंग इट दैट इट इज वेरी ग्रेट इन क्वालिटी, अमाउंट और स्केल। अगर आप किसी चीज को अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं तो आप जोर दे के ये बात बोलना चाहते हैं कि गुणवत्ता, मात्रा या सीमा में वो बहुत ज्यादा विशाल या बड़ा है, बहुत बड़े स्केल पे कुछ भी हो रहा हो। जब कुछ भी बहुत बड़े स्केल पे होता है तो ऐसा लगता है जैसे ये पहली दफा देखने को मिल रहा है। लेट्स से, जैसे कि हर साल, हर 5 वर्ष में जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो ऑन एन एवरेज जो वोटर्स टर्न आउट है, लेट्स से कि 60% रहता है। ये नॉर्मली है कि हर बार चुनाव होंगे और 60% के आसपास सब मिला के मतदान होगा। लेकिन अगर किसी बार चुनाव में 85% का एवरेज आ जाए तो वो अनप्रेसिडेंटेड हो जाएगा, बहुत बड़ा। इतना ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज, इतना ज़्यादा मतदान का प्रतिशत का पहले कभी नहीं देखा गया, तो वो अनप्रेसिडेंटेड हो गया। जैसे 2014 में, इन द ईयर 2014, बीजेपी ने जब जीत दर्ज की थी, व्हेन मिस्टर मोदी became the first prime minister, मतलब आई एम सॉरी, मिस्टर मोदी became the prime minister of this country, तो वो अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री थी बीजेपी के लिए, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े स्तर पे इतनी भारी सीटों के साथ बीजेपी ने जीत दर्ज नहीं की थी, तो वो अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्री वर्ड आप देख रहे हैं ना, PRE, प्री मतलब पहले, और फिर आगे बढ़िए PRECEDE, फिर से बता रहा हूं, PRECEDE, प्रिसीड। प्रिसीड का मतलब होता है जो चीज पहले होगी। जैसे एक वर्ड होता है सक्सीड, जो बाद में होगी वो सक्सीड है, और जो पहले होगी वो प्रिसीड है। किसी घटना से पहले, जैसे 3 फंक्शन ले लेते हैं, एंगेजमेंट, तिलक और शादी। तिलक को बीच में रखते हैं,
विवाह में तिलक से पहले की घटना है, तिलक से पहले का फंक्शन है एंगेजमेंट, तो वो फंक्शन प्रीसीड करता है, और तिलक के बाद का फंक्शन है मैरिज, तो वो तिलक को सक्सीड करता है। तो जो चीज पहले घटेगी वो प्री है। प्री और मेंस जानते ही होंगे, प्रीलिम्स होता है। मेरी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। तो प्री का मतलब जो चीज पहले हो चुकी होगी, तो प्रेसिडेंटेड का मतलब जो चीज पहले हो चुकी है, और जब उसी के पहले यूएन लग गया अनप्रेसिडेंटेड तो वो उल्टा हो गया, मतलब जो चीज पहले कभी भी नहीं हुई है, पहली दफा हो रही है। प्रायः इस शब्द का इस्तेमाल किसी भी घटना के स्केल को दिखाने के लिए कि बहुत बड़े स्तर पर ये सब कुछ हो रहा है, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो गेन हो, चाहे फायदा हो, चाहे नुकसान हो। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, द इंटरनेट हैज इरेज्ड डिस्टेंस। इंटरनेट ने क्या किया, दूरियों को खत्म कर दिया है, एंड गिवन पीपल अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू ईच अदर। और इंटरनेट की वजह से आज हम दुनिया में किसी भी कोने पर मौजूद व्यक्ति से चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस है, इससे पहले ऐसा संभव नहीं था। बिफोर द एडवेंट ऑफ इंटरनेट इट वॉज नॉट पॉसिबल कि आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सके, संपर्क साध सकें, लेकिन विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट इट हैज बिकम पॉसिबल। तो ये अनप्रेसिडेंटेड हो गया है, पहली दफा ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं हो सकता था। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द पार्टी हैज रजिस्टर्ड एन अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इन द रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पार्टी ने अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री को रजिस्टर किया है, मतलब अभूतपूर्व जीत दर्ज की है, बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, इतनी बड़ी जीत जितनी बड़ी जीत पार्टी ने पहले कभी भी चुनाव में हासिल ना की हो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इवन द पुलिस डिपार्टमेंट इज शॉक्ड बाय द अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ क्राइम अकरिंग इन आवर स्मॉल टाउन। मतलब किसी छोटे से शहर में, स्थान विशेष में बहुत ज्यादा क्राइम की रिपोर्ट्स आ रही हो, तो कहा जा रहा है कि इतना ज्यादा क्राइम हो रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी शॉक में है एक तरीके से, कि पहले, इससे पहले, आज से पहले इतना ज्यादा क्राइम रिपोर्ट नहीं होता था। तो अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ क्राइम रिपोर्ट हो रहा है, जिस बात से पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा चिंतित है, कंसर्न्ड है और शॉक्ड भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 2 को देखते हैं। वर्ड नंबर 2 इज काउंटरमैंड। काउंटरमैंड एक वर्ब है, आप इसे कैसे समझेंगे सुनिए। मैंड, जो MAND मैंड है, वो उसका मीनिंग होता है ऑर्डर। कहीं लिख लीजिए, मैंड एक रूट वर्ड है, ऑर्डर से रिलेट करता है। मैं पहले भी बता चुका हूं किसी सेशन में, जैसे संभवतः पिछले ही सेशन में एक वर्ड आया था रेप्रीमैंड, जिसका मतलब होता है डांटना, फटकाना। वहां भी मैंड रूट वर्ड था, यहां भी मैंड रूट वर्ड है। मैंड मतलब ऑर्डर, इसी से मैंडेटरी बनता है, मैंडेट बनता है। जब चुनाव में जो सीटें हासिल होती हैं, जो पार्टी सीटें जीतती है, उसको मैंडेट कहा जाता है। आपने सुना होगा एक शब्द होता है जनादेश। अगर आप जनादेश को ब्रेक करें तो जन प्लस आदेश, मैंडेट में, मैंडेट की हिंदी जनादेश है और मैंडेट में MAND है। इसी से मैंडेटरी बनता है, रेप्रीमैंड बनता है, काउंटरमैंड बनता है, रिमांड बनता है, डिमांड बनता है, कमांड बनता है, और भी तमाम वर्ड्स बनते होंगे। तो मैंड एक ऑर्डर है, और जो इसके प्रीफिक्स में काउंटर लगा है, काउंटर मतलब सर चैलेंज करना होता है, रोकना होता है। जैसे प्रॉब्लम्स को काउंटर किया जाए, उनसे लड़ा जाए, उनको रोका जाए, या फिर किसी ने अटैक किया, आपने काउंटर अटैक कर दिया, जवाबी हमला जिसको कहा जा सकता है। मतलब किसी ने अटैक किया, आपने बदले में उस पर अटैक कर दिया, काउंटरमैंड हो गया। अब इसी बात को दिमाग में रखिएगा, मैंड मतलब किसी ने ऑर्डर दिया, आपने उस ऑर्डर को रद्द करते हुए एक दूसरा ऑर्डर दे दिया, तो वो काउंटरमैंड हो गया। फिर से सुनिए, मैंड एक ऑर्डर हो गया, और जब काउंटरमैंड हो गया तो उस ऑर्डर को काउंटर करते हुए, उस ऑर्डर को रोकते हुए, रद्द करते हुए एक दूसरा ऑर्डर आ जाता है, वो काउंटरमैंड हो जाता है। तो काउंटरमैंड का मीनिंग क्या है? किसी आदेश को रद्द करना, प्रायः एक आदेश के माध्यम से ही। आप ही अंदाजा लगाइए, जैसे कि सरकार ने एक आदेश जारी किया और कुछ दिन के बाद सरकार ने एक नया आदेश जारी किया और उसमें लिखा गया कि पुराने आदेश को रद्द किया जाता है। तो पुराने आदेश को रद्द करने के लिए भी तो एक आदेश ही चाहिए। तो काउंटरमैंड इज एन ऑर्डर जिसमें यह लिखा होता है कि पुराना ऑर्डर अब काम नहीं करेगा, उसे नलीफाई कर दिया गया है। तो किसी ऑर्डर को कैंसिल कर देना ही
काउंटरमैंड कहना कहा जाता है। पढ़िए, इफ यू काउंटरमैंड एन ऑर्डर यू कैंसिल इट यूजुअली बाय गिविंग अ डिफरेंट ऑर्डर, है ना। किसी ऑर्डर को कैंसिल करना ही काउंटरमैंड करना कहा जाता है। मैंड मतलब ऑर्डर, काउंटर मतलब रोकना, चैलेंज करना। चाहे प्रॉब्लम्स को काउंटर किया जाए, चाहे एन काउंटर किया जाए, चाहे चाहे काउंटर अटैक किया जाए, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, द हाई कोर्ट काउंटरमैंडेड द सेशन कोर्ट्स ऑर्डर्स ऑन डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड्स। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के ऑर्डर को रद्द कर दिया क्योंकि हाई कोर्ट को लगा कि सेशन कोर्ट का जो ऑर्डर था वो भेदभाव से प्रेरित था। डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड्स पे वो ऑर्डर दिया गया था, भेदभाव किया गया था, उस ऑर्डर में पक्षपात दिखाया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द गवर्नमेंट शुड काउंटरमैन इट्स ऑर्डर दैट इट पास्ड अर्लियर एंड मेक इरिगेशन फ्री फॉर ऑल द फार्मर्स अगेन। इरिगेशन का मतलब है सिंचाई, इरिगेशन फ्री फॉर ऑल द फार्मर्स अगेन मतलब फिर से सिंचाई की व्यवस्था सबके लिए फ्री हो जाए। संभवतः पहले सिंचाई सारे किसानों के लिए फ्री होती होगी, फिर सरकार ने एक आदेश जारी किया होगा जिसमें यह होगा कि अब सिंचाई फ्री नहीं होगी, पैसे पड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं कि सरकार को अपने इस ऑर्डर को रद्द कर देना चाहिए और सिंचाई की व्यवस्था को पुनः मुफ्त कर देना चाहिए सभी किसानों के लिए। तो ये था काउंटरमैंड वर्ड जिसका मीनिंग मैंने बताया और एग्जांपल्स भी बताए। अब सिनोनिम्स देख लीजिए। सिनोनिम्स में वही तो वर्ड्स आएंगे जिनमें कैंसिलेशन की बात है, किसी ऑर्डर को हटाने की बात है, जैसे रिवोक करना, रिपील करना, रेसेंड करना, रिट्रीट पीछे लौटना। एनल, इस वर्ड को मैं आपको बता चुका हूं। एनल मतलब किसी भी व्यवस्था को रद्द करना, एब्रोगेट समाप्त करना, अबॉलिश समाप्त करना। एब्रोगेट और अबॉलिश में ए बी रूट वर्ड का यूज किया गया जिसका मतलब ही होता है हटा देना, दूर कर देना। अगर आपने ए बी रूट वर्ड का सेशन ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पे वो सेशन पड़ा हुआ है, ए बी रूट वर्ड के नाम से, आप उसे भी देख लीजिएगा। सेट असाइड करने का मतलब है किसी चीज को दरकिनार कर देना, मतलब उसे लागू अब नहीं किया जाएगा, उठा के किनारे रख देना। असाइड मतलब ही होता है किनारे। जैसे आप कहीं खड़े हैं तो कोई बोलता है एक्सक्यूज मी सर प्लीज मूव असाइड, तो कृपया किनारे हो जाए। तो सेट असाइड कर दिया, किसी चीज को उठा के किनारे रख दिया। ओवर रूल, रूल के ऊपर दूसरा रूल आ गया, एक नियम आया, उस नियम को रद्द करते हुए दूसरा नियम आ गया तो ओवर रूल हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये सारे वर्ड्स हैं जिनका मतलब है किसी आदेश को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें ये हो कि किसी आदेश को लागू करना, जैसे कि री एनफोर्स। एनफोर्स का मतलब ही होता है किसी व्यवस्था को लागू करना, री एनफोर्स फिर से लागू करना, रीइटरेट फिर से बोलना, प्रोमलगेट लागू करना, प्रोक्लेम लागू करना, इनैक्ट जब किसी कानून को लागू किया जाता है तो उसे इनैक्ट किया जाता है। इनैक्ट में देखिए ना एक्ट वर्ड आया, एक्ट का मतलब ही होता है कोई एक्ट आता है, ऑर्डर एक तरीके से, उसी ऑर्डर को लागू कर देना उसे इनैक्ट करना कहा जाता है। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 2 काउंटरमैंड, जिसका मतलब है किसी ऑर्डर को कैंसिल कर देना। मैंड रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है ऑर्डर, और काउंटर प्रीफिक्स है जिसका मतलब है रोक देना एक तरीके से। तो किसी ऑर्डर को रोक देना, कैंसिल कर देना ही काउंटरमैंड करना कहा जाता है। वर्ड नंबर 3 इज इलोक्वेंट। ये भी एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसके एंड में ई एन टी लगाया गया है ना। ई एन टी, ए एन टी जब भी कभी किसी वर्ड के आखिर में लगे तो शब्द एक एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे इंटेलिजेंट में ई एन टी लगा है, ब्रिलियंट में ए एन टी लगा होता है, तो ये सब एडजेक्टिव के सिम्टम्स हैं। इलोक्वेंट एक एडजेक्टिव है। पढ़िए, स्पीच राइटिंग दैट इज इलोक्वेंट इज वेल एक्सप्रेस्ड एंड इफेक्टिव इन परसुएडिंग पीपल। कोई भी भाषण या कोई भी लेखनी अगर इलोक्वेंट है तो वो बहुत सुंदर है, बहुत हर एक बात को बहुत ही ढंग से वर्णित किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, प्रभावशाली है वो भाषण या वो लेख, और जिसकी वजह से लोग उसकी ओर खींचे जरूर चले आएंगे। लोगों पर उस भाषण का या उस लेख का एक सकारात्मक असर जरूर पड़ेगा। आगे पढ़िए, अ पर्सन हु इज इलोक्वेंट इज गुड एट स्पीकिंग एंड एबल टू परसुएड पीपल। जो भी व्यक्ति इलोक्वेंट है वो अपनी बात को रखने में माहिर है और दूसरों को प्रभावित करने में भी, इंप्रेस करने में भी माहिर होगा। इलोक्वेंट, देखिए इलोक्वेंट एक पॉजिटिव वर्ड है। इलोक्वेंट में एल ओ क्यू दिख रहा है आप सभी को, कहीं लिख लीजिए।
LOQ रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है टू टॉक, बातचीत करना। इसी से वर्ड बनता है लोकेशियस, LOQUACIOUS। लोकेशियस बड़बोले व्यक्ति को, बातूनी व्यक्ति को कहा जाता है। इसी से वर्ड बनता है सोमनीलोक्वेंट, जो नींद में बोलता हो एक तरीके से। इसी से सोलिलोक्वी बनता है, स्वयं से बातें करना। और इसी से देखिए इलोक्वेंट बना। इलोक्वेंट मतलब जो अपनी बात को ढंग से रख सके। समझ में आया ना? जो अपनी बात बहुत एक्सप्रेसिव हो, बहुत ही हिम्मत, बहुत ही प्रबलता के साथ, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रखना ही इलोक्वेंट स्पीकर होना कहा जाता है। प्रायः व्यक्ति विशेष के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। किसी का भी इलोक्वेंट होना उसके लिए एक गेन है, एक प्रॉफिट है, एक असेट है, पूंजी है। किसी का भी इलोक्वेंट होना उसके लिए एक बहुत बड़ा गुण है, लक्षण है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इलोक्वेंट है, अपनी बात को रखने में माहिर है। इसी वजह से वो एक मास लीडर कहे जाते हैं, हर कोई उनसे इंप्रेस होता है। और बहुत सारे लीडर्स इलोक्वेंट नहीं होते हैं, हाँ, भले ही वो जेन्युइन बात करें, लेकिन इलोक्वेंट ना होने की वजह से उनकी बात लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, लोगों पे असर नहीं डाल पाती है। खैर, ये तो अलग बात होगी। इलोक्वेंट का मतलब एक्सप्रेसिव होना, अपनी बात को ठीक से रख पाना। LOQ रूट वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब ही होता है टू स्पीक, टू टॉक। एग्जाम्पल पढ़िए, पहला एग्जाम्पल पढ़िए। विश्वास इज एन इलोक्वेंट स्टोरी टेलर हु कैन पेंट अ पिक्चर विद हिज वर्ड्स। विश्वास साहब एक बहुत ही प्रभावशाली स्टोरी टेलर हैं, जो किसी कहानी को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कह सकते हैं। इतने प्रभावशाली ढंग से कह सकते हैं कि वो एक पिक्चर बना सकते हैं अपने शब्दों से। मतलब वो शब्द कह रहे होंगे और आपके सामने एक पूरी की पूरी कहानी चल रही होगी, ऐसा लगेगा। जैसे आप कुमार विश्वास साहब की ही बात कर लें, वैसे मैंने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये लाइन सेंटेंस लिखा भी है कि वो कोई कहानी सुना रहे हैं, कविता सुना रहे हैं, और आपके मन में उस कहानी का सारा सीन क्रिएट हो रहा है। तो वो इलोक्वेंट स्पीकर है। तभी तो लोगों पर उनकी बातों का असर होता है, तभी तो ये संभव है कि कोई इलोक्वेंट स्पीकर होगा, तभी तो वो पिक्चर को पेंट कर ले जाएगा विद हिज वर्ड्स एक तरीके से। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। The photographs are an eloquent reminder of the horrors of war। कुछ फोटोग्राफ्स हैं और कहा जा रहा है कि ये फोटोग्राफ साफ दर्शाती हैं कि युद्ध के समय कितनी ज्यादा त्रासदी हुई थी, युद्ध के समय कितना ज्यादा अत्याचार था, कितना भयावह था वो युद्ध का मंजर। इन पिक्चर्स को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे 1948 में जो, आई गेस 1947 में जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसकी आप पिक्चर्स देखिए, देख के लगता है कि कितना भयावह रहा होगा वो मंजर, है ना। सब समझ में आता, पिक्चर्स कुछ कह नहीं रही है, फिर भी वो पिक्चर्स बोलती हैं, बताती हैं, दुख तकलीफ को दिखाती हैं ना। तो वो इलोक्वेंट रिमाइंडर ऑफ हॉरर्स ऑफ वॉर हो गया एक तरीके से। उम्मीद है समझ में आया होगा। वैसे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इलोक्वेंट वर्ड को आप पर्सन विशेष के लिए ही यूज करें। सिनोनिम्स देखिए, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट होने का मतलब ही होता है अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कहना। विविड, विविड बेसिकली मेमोरीज के लिए आता है, वो यादें जो आपके दिमाग में अभी भी ताजा हों, जिनको आपको बहुत याद नहीं करना पड़ेगा, दिमाग में ही हो, जिंदा हो, जो एक तरीके से। एम्फैटिक समझ में आ रहा हो। पोएटिक, पोयम का क्या खास रोल होता आप ही समझिए। पोयम एक ऐसी रचना है जिसमें सब कुछ कहना समझाना बड़ा ही सरल सा हो जाता है। पोएटिक तरीके से जब किसी बात को कहा जाता है तो लोगों पर उसका एक असर पड़ता है और लोगों को समझ में आता है। परसुएसिव होना, अपनी बात को दूसरों को मनाने में काबिल होना, कामयाब होना। एक्सप्रेसिव, अपनी बात को कह पाना। एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, कॉन्फिडेंट होना, कैंडिड होना। और फ्लुएंट, धारा प्रवाह होना एक तरीके से। तो ये थे इलोक्वेंट वर्ड के सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स देख लीजिए। एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कम होगा, जिसमें व्यक्ति बोलना कम पसंद करेगा, चाहे वो रेटिसेंट हो, लैकॉनिक हो, इंट्रोवर्ट हो, हेजिटेंट हो, इनएक्सप्रेसिव हो, ये सारे वर्ड्स। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 3, इलोक्वेंट, जिसका मतलब क्या होता है अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से कहना।
है ना, ये एक असेट है किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी का भी इलोक्वेंट होना उसके लिए एक बहुत ही सकारात्मक गुण है। जो हमने सिनोनिम्स बताए थे उसमें से आर्टिकुलेट और विविड ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, इन्हें जरूर ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चौथा वर्ड है इम्प्रेग्नेबल, BLE सफिक्स में आया है, इस वजह से ये भी एक एडजेक्टिव है। याद रखें BLE या फिर AL, इनमें से कुछ भी अगर सफिक्स में आए तो शब्द एक एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे कि नेशनल, ट्रेडिशनल, इन सब में AL आ रहा है, फंडामेंटल, इन सब में AL आ रहा है, और केपेबल कहा जाए, एडजस्टेबल कहा जाए, रजिस्टेबल कहा जाए, डुएबल कहा जाए, है ना, ईटेबल कहा जाए या इम्प्रेग्नेबल कहा जाए, तो ये सब एडजेक्टिव्स ही कहे जाते हैं। AL या BLE में से कोई भी सफिक्स आए शब्द एक एडजेक्टिव ही बनता है प्रायः। इम्प्रेग्नेबल, ध्यान से देखिए, प्रेग्नेबल का ऑपोजिट है ये, है ना, IM लगा है, IM को हटा दे तो प्रेग्नेबल, जो भी प्रेग्नेबल का मीनिंग होगा उसी का उल्टा इम्प्रेग्नेबल हो जाएगा। हिंदी बता रहा हूं मैं, लिख लीजिएगा। अभेद्य एक शब्द होता है, अभेद्य मतलब जिसे भेदा ना जा सके, और जिसे भेदा नहीं जा सकता वो बहुत मजबूत होगा, तभी तो नहीं भेदा जा सकेगा। जैसे कोई किला, जैसे कि कोई किला हो तो वो अभेद्य हो, बहुत मोटी मोटी दीवारें किलों की बनवाई जाती थी हमेशा से, ताकि वो किले अभेद्य रहें, दुश्मन हमला करना चाहे तो भी हमला जो है ना कर सके एक तरीके से। इम्प्रेग्नेबल, जैसे चाइना ने जो वॉल बनवा रखी है अपनी टेरिटरी के चारों तरफ, वो इम्प्रेग्नेबल वॉल है एक तरीके से, है ना, दुश्मन के हमले को रोकने के लिए ही तो वो वॉल बनवाई होगी, बट पॉसिबली उस देश ने। तो इम्प्रेग्नेबल होने का ये मतलब है अभेद्य। खास तौर पे इसका इस्तेमाल किसी किले के लिए, किसी दीवार के लिए, किसी बिल्डिंग के लिए ही किया जाता है, जो चीज बहुत मजबूत हो, जिसकी वजह से उसे भेदा ना जा सके। प्रेग्नेबल का ऑपोजिट हो जाएगा इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। अब पढ़िए, इफ यू डिस्क्राइब अ बिल्डिंग और प्लेस एज इम्प्रेग्नेबल यू मीन दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू, तोड़कर उसके भीतर प्रवेश नहीं किया जा सकता। अगर कोई बिल्डिंग या प्लेस इम्प्रेग्नेबल है तो, क्योंकि वो बहुत मजबूत होगा तो उसे भेदा नहीं जा सकता। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, द प्रिजन्स इम्प्रेग्नेबल सिक्योरिटी वॉल्स मेक इट इम्पॉसिबल फॉर इनमेट्स, कहीं लिख लीजिएगा, इनमेट्स कैदियों को कहा जाता है, टू लीव द कैंपस। जो जेल की दीवारें थी वो बहुत मजबूत थी, इतनी मजबूत कि उन्हें इम्प्रेग्नेबल कहा गया, जिसकी वजह से जेल में बंद कैदियों के लिए उस जेल को तोड़कर बाहर निकलना असंभव ही था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द किलर डिड नॉट थिंक एनीवन वुड बी एबल टू डिटेक्ट द बॉडी बीनीथ द इम्प्रेग्नेबल कॉन्क्रीट फ्लोर। किलर क्या करता है, हत्यारा क्या करता है, किसी को मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को फ्लोर के नीचे, फर्श के नीचे एक तरीके से दबा देता है, दफन कर देता है, और उस पर एक तरीके से कंक्रीट बिछवा देता है, टाइल्स या मार्बल्स या पत्थर जड़वा देता है। तो अब वो तो इम्प्रेग्नेबल हो गया, तो उसे लगा कि कोई कभी भी जान ही नहीं पाएगा कि उसने किसी की हत्या भी की है, क्योंकि उसने इम्प्रेग्नेबल नेचर की कंक्रीट फ्लोर बनवा दी है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है। अभी तक के दोनों एग्जाम्पल्स में पत्थर की ही बात हो रही थी, दीवार की ही बात हो रही थी, किले की, बिल्डिंग की जो अभेद्य हो। अब यहां पर वर्चुअल यूज है इम्प्रेग्नेबल का, यहां पर किसी की स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, टैलेंट की बात आएगी। पढ़िए, द सॉकर टीम, फुटबॉल टीम वन द चैंपियनशिप, फुटबॉल टीम ने चैंपियनशिप जीत ली बिकॉज ऑफ इट्स इम्प्रेग्नेबल डिफेंस, क्योंकि उसका डिफेंस यानी बचाव बहुत मजबूत था। इस वजह से, जैसे नेट पे उन्होंने जो अपने प्लेयर को तैनात कर रखा था और साथ में जो और प्लेयर्स रहते थे वो इतने स्ट्रांग थे कि दूसरी टीम का प्लेयर कभी गोल स्कोर ही नहीं कर पाता था, हर बार प्लेयर्स रोक लेते थे। एक दीवार ही तो बनाई जाती इनविजिबल टाइप की, हाँ, कि ताकि गोल को रोका जा सके। तो डिफेंस बहुत स्ट्रांग था, इम्प्रेग्नेबल डिफेंस था उनका। ये उनकी होशियारी है, टैलेंट है, स्किल है, इसमें कहीं कोई दीवार एक तरीके से वास्तव में नहीं है। तो इम्प्रेग्नेबल होने का ये भी मतलब है जब कोई बहुत ज्यादा फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ टैलेंट है, फुल ऑफ ब्रेवरी है, जिसकी वजह से वो अजेय भी हो सकता है, तो वो इम्प्रेग्नेबल हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सिनोनिम
सिनोनिम्स देखिए, इम्पेनिट्रेबल, पेनिट्रेबल का मतलब है जिसके अंदर प्रवेश किया जा सकता है, जिसे चीरा जा सकता है, जिसके अंदर जाया जा सकता है। और अगर वो पेनिट्रेबल है, जैसे कोई जंगल है या झाड़ी है, बहुत ज़्यादा घनी है, बहुत ज़्यादा घनी होने की वजह से आपके लिए असंभव हो सकता है उस झाड़ी को चीरते हुए उस पार जाना। अगर जा सकते हैं उस पार तो वो पेनिट्रेबल है, और अगर उसे चीरते हुए उस पार जाना असंभव है तो वो इम्पेनिट्रेबल हो जाएगी। सॉलिड, अनअसेलेबल, असेलेबल होने का मतलब है जो कमजोर है और जिसे हराया जा सकता है, ठीक है। और जो अनअसेलेबल है यानी कि जो बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से उसे तोड़ा अथवा हराया नहीं जा सकता। असेल करने का मतलब हराने से, मारने से हो सकता है। अनकॉन्करेबल, कॉन्करेबल का ऑपोजिट, कॉन्कर करने का मतलब है हरा देना, अनकॉन्करेबल होना मतलब जिसे हराया नहीं जा सकता, जो सिक्योर है। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनमें कमजोरी की बात आएगी, जिन्हें हराया जा सकता होगा, जैसे कि वल्नरेबल, जो बहुत संकट में हो, कमजोर हो, जिसे सिटिंग डक्स भी कहा जाता है। वीक, इम्पोर्टेंट, ये पोटेंट का ऑपोजिट है। पोटेंट होना मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना, इम्पोर्टेंट होना मतलब स्ट्रांग ना होना। ससेप्टिबल, जो कभी भी लड़खड़ा के गिर सकता है। इनसिक्योर, असुरक्षित। और प्रेग्नेबल का मतलब भी जो इम्प्रेग्नेबल का ऑपोजिट हो जाएगा, जिसे भेदा जा सकता है। जो कमजोर है भेद्य है, और जो बहुत मजबूत है, अभेद्य है, वो इम्प्रेग्नेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के लास्ट वर्ड को भी पढ़ लेते हैं। देखिए, सेशन हर बार लंबा ही हो जाता है। मैं हर बार सोचता हूं कि ये जो सेशन है ये 20 मिनट्स के ही आसपास रुक जाए, हो जाए, लेकिन ये नहीं हो पाता है। चाहे मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्लो हो, चाहे वर्ड्स बहुत अच्छे हों, ये तो आप ही तय कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं जब कोई वर्ड पढ़ाऊं तो बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ उसके बारे में बताऊं, आपके लिए इजी हो जाए उसे समझना। अगर मैं रूट से रिलेट नहीं करूंगा, नेमोनिक्स नहीं बताऊंगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं बताऊंगा, प्रीफिक्स सफिक्सेस नहीं बताऊंगा, तो फिर फायदा क्या हुआ आपका मेरे सेशन को देखने का। इसीलिए इन सब को बताने में थोड़ा सा लेंदी ही हो जाता है सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के लास्ट वर्ड को भी पढ़ लेते हैं। लास्ट वर्ड इज मास्करेड। मैं फिर से वही बात बता दूं कि हर सेशन का पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसका भी प्रोवाइड करा दिया गया है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जिन भी लोगों ने उस चैनल को ना ज्वाइन किया हो उसे ज्वाइन कर ले, वहाँ से हर डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। उसमें एक ग्रुप भी है जिसको ज्वाइन करके आप अपने अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हम उन क्वेश्चंस का आंसर भी करते रहते हैं। जैसे इस सेशन में ही आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, कोई डाउट हो, तो आप अपने उस डाउट को टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप पेज है उस पर उस डाउट को पूछिए, मैं वहीं पर उसका आंसर भी कर दूंगा आप लोगों को। चलिए लास्ट वर्ड जो कि मास्करेड है इसे पढ़ लेते हैं। बहुत ही सरल है इसे समझना। पहली बात, ये एक वर्ब है। इसे समझने के लिए आप इसे मास्क से रिलेट करिए। मास्क का मतलब मुखौटा होता है। मास्क लगाने का क्या मतलब है कि आप हैं कोई और नजर कोई और आएंगे एक तरीके से। मुखौटा क्या करता है, व्यक्ति की वास्तविक आइडेंटिटी को छिपा ही तो लेता है। और मुखौटा कौन लगाता है, जो चोर है, जो जालसाज है, जो धोखेबाज है। तो मास्करेड करने का मतलब है मुखौटा पहन लेना, धोखा देना, चीट करना, किसी को अंधेरे में रखना, बहाना बनाना एक तरीके से। और नेगेटिव वर्ड है ये। आप किसी की भलाई के लिए मास्करेड नहीं करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही मास्करेड करेंगे। पढ़िए, टू मास्करेड एज समवन or something means to pretend to be that person or thing, particularly in order to deceive other people। है ना, मास्करेड करने का ये मतलब है लोगों को धोखा देने के लिए, चीट करने के लिए आपने कोई दूसरा पहनावा पहन रखा है, मुखौटा लगा रखा है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, द थीव्स मास्करेड एज गैस कंपनी एम्प्लॉयज सो एज टू गेट इनसाइड आवर होम्स। कहा जा रहा है जो लोग चोर और लुटेरे होते हैं कई बार वो गैस कंपनी के एम्प्लॉयज के रूप में आते हैं, बन के आते हैं, ताकि वो हमारे घरों के अंदर प्रवेश कर सकें और
जो भी लूटपाट वो करना चाहते हैं वो लूटपाट कर सके। तो वो मास्करेड करते हैं, होते हैं वो चोर और बन के आते हैं गैस कंपनी के एम्प्लॉयज। तो आदमी का स्वयं को सेफ रखना बहुत आवश्यक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, इन फ्रंट ऑफ मीडिया एंड पब्लिक द क्रूक्ड पॉलिटिशियंस। क्रूक्ड पॉलिटिशियन मतलब जो बहुत दुष्ट हो, बदतमीज हो, गंदे हो, जिन्होंने कभी समाज सुधार में इंटरेस्ट ना लिया हो, सिर्फ समाज को नोचा हो, है ना, सिर्फ अपने अपने बही खाते मजबूत किए हो। मास्करेड एज डिसेंट ह्यूमन बींग्स, यही तो होता है। जो दुष्ट लोग होते हैं वो यही तो करते हैं, आम जनता के बीच और मीडिया के बीच में भले बने रहते हैं और वैसे वो बहुत दुष्टता करते रहते हैं, है ना। तो है कोई और दिखा कोई और रहा है। ठीक है, सिनोनिम देखिए, शैम, डिस्गाइज, इन सब का मतलब होता है कि कोई दूसरा पहनावा आपने पहन रखा। सब्टरफ्यूज, धोखाधड़ी करना। प्रिटेंड, दिखावा करना। कवर, वेल, वेल मतलब घूंघट, घूंघट छिपाने के लिए ही तो इस्तेमाल होता है। तो चीज़ों को हाइड करना, छिपाना। और एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनमें दिखाने की बात आएगी, चाहे वो अनकवर हो, अनवेल हो, वेल का ऑपोजिट, वेल मतलब घूंघट और अनवेल मतलब घूंघट को हटाना। डिस्प्ले, दिखाना। डेमोन्स्ट्रेट भी दिखाना। ये सारे वर्ड्स जो है मास्करेड के ऑपोजिट हो जाएंगे। और सिनोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनमें चीज़ों को छिपाने की बात आएगी। डिस्गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी में सुनिएगा ध्यान से। डिस्गाइज के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है और उसके बाद एज भी आता है। डिस्गाइज योरसेल्फ एज, जैसे एक चोर है, उसने पुलिस वाला बन के वसूली की एक तरीके से। द थीफ डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ पुलिसमैन। फिर से सुनिए, द थीफ डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ पुलिसमैन। तो ये मास्करेड वर्ड था आज के सेशन का लास्ट वर्ड, जिसका मतलब है हाइड करना, मुखौटा ओढ़ लेना, पहन लेना, जिससे कि आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकें, चोरी कर सकें, एक तरीके से धोखाधड़ी कर सकें। ये था आज का सेशन, जिसमें मैंने हमेशा के तरीके से अपनी समझ से अच्छे ही वर्ड्स आप सभी को पढ़ाए हैं। पहला वर्ड था अनप्रेसिडेंटेड, जिसका मैंने मीनिंग बताया था अभूतपूर्व, जिसमें PRECED वर्ड और PRE रूट वर्ड का इस्तेमाल करके दिखाया था कि पहले। तो जो चीज़ अनप्रेसिडेंटेड है वो पहले कभी नहीं हुई है। फिर वर्ड नंबर 2 था काउंटरमैंड। काउंटरमैंड मतलब किसी ऑर्डर को कैंसिल करना। कैसे बताया था, मैंड एक ऑर्डर होता है, मैंड मतलब ऑर्डर, और काउंटर मतलब ऑर्डर को रद्द कर देना। और एक्सक्यूज मी, वर्ड नंबर 3 वॉज इम्प्रेग्नेबल। मैंने बताया था जो चीज़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो, अभेद्य हो, उसको इम्प्रेग्नेबल कहा जाता है, जिसे भेदा ना जा सके। प्रेग्नेबल जिसे भेदा जा सकता है, इम्प्रेग्नेबल जिसे भेदा नहीं जा सकता है। फिर सेकेंड लास्ट वर्ड वॉज इलोक्वेंट। इलोक्वेंट में LOQ रूट वर्ड आया था, जिसका मतलब क्या था कि जो अपनी बात को खुल के रख सके। LOQ का मतलब ही होता है टू स्पीक। इलोक्वेंट स्पीकर होने का मतलब है कॉन्फिडेंट के साथ अपनी बात को बोल सकेंगे आप। और जो लास्ट वर्ड था मास्करेड, इसका भी अभी मीनिंग मैंने बताया, एक तरीके से मुखौटा ओढ़ना, आप हैं कुछ और दिखाएंगे कुछ और। चलिए, आज के सेशन के लिए इतना ही। कैसा लगा आप सभी को ये सेशन, मुझे ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हर एक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर्ड हो सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके आगे लेकर आऊं। और आप अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें और रेगुलर तरीके से पढ़ें। देखिए, सेशन नंबर 20 था आज। जिन भी लोगों ने पिछले सेशंस ना देखे हों, फॉर इंस्टेंस ये सेशन देख के वो बहुत इम्प्रेस हुए हों, उन्हें अच्छा लगा हो, तब तो मन करेगा ना कि वो पिछले भी सेशन देखें। तो सोचिए उनके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि पहले पिछले 20 सेशन देखें। तो जो लोग लगातार कर रहे हैं वो इस बढ़त को बनाए रखें, और जो लोग पिछड़ गए हैं वो कोशिश करके बहुत तेजी से कोप विद करें। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।